फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बेहद पॉपुलर स्कूल के ड्रामा हु आर यू स्कूल 2015। वेल फ्रेंड्स, हम जुड़वा बहनों की कहानियों से तो बखूबी वाकिफ होते हैं, जो दिखने में भले ही सेम हो लेकिन उनकी लाइफ और पर्सनालिटी काफी डिफरेंट हो। और बॉलीवुड मूवीज में तो जुड़वा बहनों की हेरा फेरी बहुत है, जैसे सीता गीता, अंजू मंजू, जहाँ वो एक दूसरे की जगह ले लेती हैं। तो आपको इस ड्रामा में भी जुड़वा बहनों की कहानी देखने के लिए मिलेगी। इसके साथ ही आपको स्कूल लाइफ और लव ट्रायंगल का तड़का भी मिल जाएगा। ऐसा लगता है कि इस ड्रामा के मेकर्स ने इस ड्रामा को बनाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि ज्यादा से ज्यादा दर्शक इस ड्रामा को देखने के बाद सेकंड लीड सिंड्रोम से पीड़ित हो जाएं। तो इस ड्रामा में जुड़वा बहनों का नाम होता है उनबी और उनब्यूल। तो उनबी बहुत ही सीधी साधी लड़की होती है, वहीं उनब्यूल बहुत ही बोल्ड और एरोगेंट रहती है। तो कहानी शुरू होती है उनबी के साथ, जो एक टीचर बनना चाहती है। तो उनबी को अपनी लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वो अनाथ रहती है, इसीलिए उसे ऑर्फनेज में रहना पड़ता है, और ऊपर से स्कूल में वो हमेशा बुली होती है। तो जो बुली ग्रुप रहता है उसकी लीडर रहती है सुयंग। वो एक अमीर बाप की बिगड़ी रईस जादी रहती है। वो उनबी को बुली करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। यहाँ तक कि जब उनबी बीमार रहती है और वो स्कूल नहीं आती है, तो वो उनबी को बुली करने के लिए उसके ऑर्फनेज अपने साथियों के साथ पहुँच जाती है और वहाँ पर भी बुली करती है। तो उनबी अपने ऊपर चाहे जितना भी जुल्म सह ले, वो अपने ऑर्फनेज के बाकी बच्चों का ख्याल रखती है। और इसी वजह से उसके ऑर्फनेज की जब एक लड़की को एक लड़का मारा रहता है, तो उनबी उसके घर पहुँच जाती है और उस लड़के को माफी मांगने के लिए मजबूर कर देती है। तो इससे आप समझ ही गए होंगे, उनबी के अंदर डेयर तो है, लेकिन वो अपने लिए आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाती है। तो उनबी को कोई गिफ्ट भेजा रहता है, जिसमें लिखा रहता है कि उसे सॉन्गमी ने भेजा है, और एक टी शर्ट रहती है। और उनबी को इस शख्स से अक्सर ही गिफ्ट मिलते रहते हैं। वेल फ्रेंड्स, ये गिफ्ट सॉन्गमी नहीं बल्कि उनबी की जुड़वा बहन उनब्यूल ही उसे भेजती रहती है। तो फ्रेंड्स, जहाँ उनबी की लाइफ इतनी पीटीफुल रहती है, वहीं उनब्यूल की लाइफ बहुत ही अच्छी रहती है। वो अपनी माँ के साथ रहती है, उसके ढेर सारे फ्रेंड्स रहते हैं, और वो अपने स्कूल की पॉपुलर और टॉपर गर्ल रहती है। तो उनब्यूल अपनी स्कूल ट्रिप से टोंगयांग जाती है, जहाँ पर उनबी रहती है। तो फाइनली इस ड्रामा में इंट्रोडक्शन होता है इस ड्रामा के फर्स्ट मेल लीड हान इयान का। तो इयान एक स्विमर होता है, वो उनब्यूल के ही क्लास में पढ़ता है, और फिलहाल वो एक नेशनल लेवल के कंपटीशन में हिस्सा लिया रहता है। तो उनब्यूल उस कंपटीशन का लाइव ब्रॉडकास्ट सुनती है, और जब उसे पता चलता है कि इयान जीत गया तो वो बहुत ही खुश होती है। तो फ्रेंड्स, इयान और उनब्यूल बचपन के दोस्त होते हैं, और इयान उनब्यूल के प्यार में पूरी तरीके से डूबा रहता है। आफ्टर ऑल ये बचपन का प्यार जो रहता है। और यही नहीं, उसने इस कंपटीशन में जो गोल्ड मेडल जीता है वो भी वो उनब्यूल के लिए ही जीता रहता है, क्योंकि बचपन में उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसे गोल्ड मेडल देगा। तो उनब्यूल की ट्रिप मस्त चल रही होती है कि तभी उसको मैसेज आता है किसी सुइन नाम की लड़की का। जो हुआ है पास्ट में हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कभी हुआ ही नहीं है। और ये मैसेज पढ़ने के बाद उनब्यूल शॉक हो जाती है और डर जाती है। खैर, आगे उनब्यूल उनबी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, और एक ही कॉफी शॉप में होने के बाद भी वो उससे कांटेक्ट नहीं कर पाती है, न ही उसे देख पाती है। तो आगे उनब्यूल रेस्टरूम में जाती है, और वहाँ पे अचानक लाइट चली जाती है, और फिर उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो डर जाती है और पूछती है क्या ये तुम हो। और इसी सीन के बाद उनब्यूल गायब हो जाती है। तो फ्रेंड्स, उनब्यूल के लाइफ में भी कुछ तो मिस्टीरियस चीजें हो रही थी, लेकिन क्या ये आपको तो आगे पता चलेगा। तो उनबी सोयंग से बात करती है ताकि वो अपने डैड से बात करके उसे स्कॉलरशिप दिला सके, लेकिन सोयंग एक बार फिर से उसे बुली कर देती है। तो इस बार उनबी को गुस्सा जाता है, वो डंडा उठा लेती है, और सोयंग नोटिस कर लेती है कि वहाँ एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो अब सोयंग कुछ भी करेगी तो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो वो वहाँ पर फिर विक्टिम प्ले करने लगती है, और ऐसा दिखाती है कि उनबी ही उसके ऊपर अटैक कर रही है। तो फ्रेंड्स, सोयंग भले ही उनबी को कितना ही क्यों न सताती हो, लेकिन उनबी तो अच्छी लड़की है ना। और ड्रामा में तो यही रोल होता है हीरोइन का कि वो त्याग की मूर्ति होती हैं। तो सोयंग के ऊपर पाइप्स का स्टैक गिरने वाला होता है, लेकिन उनबी उसके ऊपर हो जाती है, और उनबी ज्यादा हर्ट हो जाती है सोयंग को बचाने में। तो यहाँ उनबी को भलाई करने का उल्टा ही सिला मिलता है, और आगे स्कूल में इसी इंसिडेंट की वजह से उसे सोयंग से माफी मांगने के लिए कहा जाता है। तो उनबी ने तो कोई गलती की ही नहीं थी, लेकिन चूंकि सोयंग के पिता एक प्रोसिक्यूटर थे, इसलिए स्कूल कमेटी का फैसला सोयंग की तरफ से आता है, और उनबी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। तो उनबी अपने स्कूल का आखिरी दिन अपने क्लास में बिताती है, और वहाँ पर सोयंग अपने साथियों के साथ एक बार फिर से पहुँच जाती है उसे बुली करने के लिए। तो उनबी सोयंग से कहती है कि आखिर वो अब कितना नीचे गिरेगी, और उसके बाद सोयंग अपने साथियों के साथ मिलकर उनबी को क्लास में ही पर्दे के पीछे ले जाती है, और उसकी ड्रेस हटवाकर उसका वीडियो बनाने लगती है।
वहाँ पे उस समय क्लास में बाकी स्टूडेंट भी मौजूद रहते हैं, लेकिन कोई भी उनबी के हेल्प के लिए नहीं जाता है। और उसके बाद सोयंग उनबी को धमकी देती है कि अगर उसने कुछ भी किया तो वो ये वीडियो पोस्ट कर देगी। और उसके बाद उनबी रोते हुए भागकर वहाँ से चली जाती है और आगे वो पानी में जंप करके सुसाइड करने की कोशिश करती है। इधर अनबुल के गायब हो जाने की वजह से उसके फ्रेंड्स और उसकी मॉम बहुत परेशान रहती हैं। तो आगे 10 दिन बीत जाते हैं और आखिरकार उसकी मॉम को कॉल आता है, जिसके बाद उसकी मॉम हॉस्पिटल में जाती हैं और वहाँ पर वो उनब्यूल को देखने के बाद खुश होती हैं। वेल एक्चुअली फ्रेंड्स, ये उनब्यूल नहीं बल्कि उनबी होती है जिसने पानी में डूबकर सुसाइड करने की कोशिश की थी। तो आगे उनबी होश में आती है, लेकिन वो अपनी याददाश्त खो चुकी रहती है और इसी वजह से उसे याद भी नहीं होता है कि वो उनबी है ना कि उनब्यूल। और यही कारण है कि उनबी अपने आप को उनब्यूल ही समझ बैठती है। तो आगे सोयंग उनबी को देखती है और उसे बुली करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर उनब्यूल की मॉम आ जाती है और वो सोयंग को डांटती हैं और सोयंग इस वजह से काफी शॉक्ड हो जाती है कि ये कैसे हो सकता है। तो मॉम उनबी को वापस अपने साथ अपने सिटी ले आती हैं और उनबी की एक नई लाइफ की शुरुआत होती है। इधर इयान उनब्यूल के गायब होने की वजह से काफी परेशान था और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो गोल्ड मेडल जीतने के बाद वो उनब्यूल से मिलने भी गया था और ये वही टाइम था जब ट्रिप में उनब्यूल अचानक परेशान हो गई थी। तो इयान उसे अपना गोल्ड मेडल देना चाहता था, लेकिन उनब्यूल उससे काफी रूडली बात की थी और कही थी कि अब हम बच्चे नहीं रहे। बैक इन प्रेजेंट उनबी हॉस्पिटल में रहती है और वहाँ पर एंट्री होती है इस ड्रामा के सेकंड मेन लीड ते ग्वांग की। वो भी उस समय हॉस्पिटल में ही एडमिट रहता है। ते ग्वांग काफी अजीब लड़का रहता है और साथ में फनी भी। वो हॉस्पिटल से लटक कर नीचे उतरता है तो ते ग्वांग की नजर उनबी पे पड़ती है। वो उसे हाय करता है क्योंकि ते ग्वांग उनब्यूल के ही क्लास में पढ़ता है, लेकिन चूंकि वो उनबी रहती है और ऊपर से उसकी याददाश्त भी नहीं रहती है तो वो उसे कोई जवाब नहीं देती है। इधर इयान को पता चलता है कि उनब्यूल मिल चुकी है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसके बाद इयान भागता हुआ हॉस्पिटल आता है, लेकिन उनबी तो उसे पहचानती ही नहीं है। इयान को थोड़ा अजीब लगता है, वो उनबी को गले लगा लेता है। फिर आगे इयान को पता चलता है कि उनबी की याददाश्त तो चली गई है। तो उनबी इयान से पूछती है कि क्या हम क्लोज फ्रेंड्स थे। तो इयान कहता है कि जब तुम्हें याद आ जाएगा तो तुम इसका जवाब देना। तो आगे उनबी घर जाती है और अपने मॉम के साथ काफी खुश रहती है। फिर आगे वो स्कूल भी जाती है। तो उनबी स्कूल में उनब्यूल से बिल्कुल अलग बिहेवियर करती है। वो सबको ग्रीट करती है और इसी वजह से उनब्यूल के क्लास वाले काफी सरप्राइज होते हैं और आगे वो शॉक्ड होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनब्यूल की याददाश्त चली गई है, मतलब उनबी की। तो आगे उनबी कुछ स्टूडेंट्स को बातें करते हुए सुनती है कि स्कूल ट्रिप के दौरान वो गायब हो गई थी और उसके बाद वो सोच में पड़ जाती है। वेल फ्रेंड्स, स्कूल में भी ते ग्वांग का अजीब ही बिहेवियर होता है। वो क्लास में ज्यादातर सोता ही रहता है और अनइंटरेस्टेड रहता है और इसके अलावा क्लास में उसका हमेशा एक लड़के डोसिक से पंगा चलता रहता है और वो उससे हमेशा पिटता रहता है। तो ते ग्वांग स्कूल के बाहर इयांग से मिलता है और उससे मिलकर काफी खुश होता है क्योंकि वो इयान का फैन रहता है और उसे इस बात का भी कोई आइडिया नहीं रहता है कि इयान उसी के क्लास में पढ़ता है। तभी वहाँ पर स्कूल के बोर्ड डायरेक्टर आते हैं। वो इयान को कांग्रेचुलेशन करते हैं और उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और वहीं दूसरी तरफ वो ते ग्वांग को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे ते ग्वांग वहाँ पर हो ही नहीं। तो इसीलिए ते ग्वांग को इस बात पे काफी बुरा लगता है क्योंकि वो स्कूल के बोर्ड डायरेक्टर ते ग्वांग के डैड ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ते ग्वांग का उसके डैड के साथ बिल्कुल भी नहीं पटता है और उसके मॉम डैड का डिवोर्स काफी पहले ही हो गया था। ते ग्वांग एक अमीर और कॉम्प्लिकेटेड फैमिली से बिलोंग करता है और स्कूल में किसी भी स्टूडेंट को पता नहीं रहता है कि वो बोर्ड डायरेक्टर का बेटा है। वहीं दूसरी तरफ इयान एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से रहता है और उसके डैड के बीच में काफी अच्छा रिलेशन रहता है। तो नेक्स्ट डे इयान और उनबी साथ में मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं और वो बात करते हैं कि एक्सीडेंट के पहले उनब्यूल किस टाइप की लड़की हुआ करती थी। तो फ्रेंड्स, अनबुल के क्लास में एक लड़की थी यंग उन, जिसके माँ के गहने चोरी हो गए थे। तो आगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और उन्हें पता चलता है वो गहने यंग उन ने ही चोरी किए थे। तो आगे यंग उन क्लास में आती है स्कूल के डीन के साथ और वो कहती है कि उसकी माँ के बाकी गहने उनब्यूल के लॉकर में हैं। तो डीन उस लॉकर को खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन उनबी कहती है कि उसे पासवर्ड याद नहीं है। उसके बाद ते ग्वांग उसका लॉकर तोड़ देता है और उसके लॉकर में से सचमुच में गहने निकलते हैं। तो इससे पहले कि डीन उनबी से कुछ भी पूछे, वहाँ पर इयान आ जाता है और वो उनबी का हाथ पकड़कर वहाँ से लेकर चला जाता है। उनबी इन सब चीजों से काफी परेशान हो गई रहती है क्योंकि एक तरीके से वो तो चोर साबित हो गई। तो इयान उसका हौसला बढ़ाता है और वो कहता है कि वो ऐसी लड़की नहीं है। उनब्यूल रूड हो सकती है, एरोगेंट हो सकती है, लेकिन वो चोर नहीं हो सकती और वो कहता है कि उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यंग उनका कहना रहता है कि उनब्यूल ने उसे धमका कर वो गहने चोरी करवाए हैं पैसों के लिए।
तो आगे उन भी इयान के साथ टाइम स्पेंड करती है और तभी इयान कहता है कि अरे तुम्हारे गर्दन पे जो चोट का निशान था वो कहाँ चला गया। तो फ्रेंड्स वो निशान होगा भी कैसे, वो निशान तो उनब्यूल के गर्दन पे था, ये तो उनबी है। तो फ्रेंड्स आगे उनबी खुद ही गुत्थी सॉल्व कर लेती है कि उनब्यूल ने वो गहने चोरी नहीं किए थे। दरअसल उनब्यूल और यंग उन ने पहले ही अपना लॉकर एक्सचेंज कर लिया था और उनबी जब यंग उन से उसका लॉकर खोलने के लिए कहती है तो वो देखती है कि यंग उन के लॉकर में से उनब्यूल की नोटबुक निकलती है। तो एक पल के लिए यंग उन को ऐसा लगता है कि उनबुल यानी कि उनबी की याददाश्त वापस लौट आई है। यंग यून ये एक्सेप्ट करती है कि हाँ वो उनब्यूल का रेपुटेशन खराब करना चाहती थी और उनबी उससे पूछती है कि आखिर क्यों। तो यंगउन कहती है कि मुझे लगा था कि तुम्हारी याददाश्त आ गई। तो फ्रेंड्स यंगउन ने ये इसलिए किया था क्योंकि वो हमेशा अपने क्लास में लेफ्ट आउट फील करती थी और वो अपने दोस्त बनाने के लिए उनके ऊपर ढेर सारा पैसा खर्च करती थी और इसीलिए कुछ लड़कियां दोस्त बनकर उसके साथ रहती थी। और इसी तरह एक बार यंगउन ने उनब्यूल के ऊपर पैसे खर्च करने की कोशिश की तो उनब्यूल ने उसे रूडली मना कर दिया। उनब्यूल उससे कही थी कि वो क्या खरीदने की कोशिश कर रही है, सामान, दोस्ती या टाइम, और इस बात से यंगउन को काफी बुरा लग गया था। लेकिन यंगउन को अब अपनी गलती का एहसास हो गया रहता है। उसे समझ में आ ही चुका रहता है कि जिन दोस्तों के साथ वो रहती थी वो तो उसे बस एक मनी वॉलेट के रूप में यूज करती थी। तो इधर उनबी इयान के साथ स्विमिंग पूल के पास रहती है और वो दोनों मस्ती करते हैं और उसी दौरान उनबी का पैर फिसल जाता है और वो पानी में डूबने लगती है और पानी में गिरने के बाद ही उनबी की याददाश्त वापस आने लगती है और उसे याद आ जाता है कि वो कौन है। तो इयान उसे पानी से बाहर निकालता है लेकिन उनबी एकदम से शॉक्ड हो चुकी रहती है। उनबी को ये भी याद आ गया था कि जब उसने पानी में डूबकर सुसाइड करने की कोशिश की थी तो उसकी बहन उनब्यूल ने ही उसकी जान बचाई थी। वो घर पे उनब्यूल के सीक्रेट नोटबुक में अपनी ऑर्फनेज वाली ग्रुप फोटो भी देख लेती है। फिर आगे वो अपनी मॉम को पकड़कर रोती है लेकिन उन्हें कुछ नहीं बताती है। नेक्स्ट डे उनबी डिसिप्लिन हियरिंग में जाती है और वो सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेती है और ये एक्सेप्ट करती है कि हाँ उसने यंगउन को बुली किया था। वो कहती है कि दुनिया का सबसे डरावना शब्द होता है कि मैं अब तुम्हारी दोस्त नहीं रहूंगी। वो कहती है कि हमें लाइफ में केवल एक दोस्त की ही तो जरूरत होती है। तो यंगउन उसकी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है। वहीं उनबी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे यंगउन के उस दर्द का एहसास रहता है क्योंकि वो भी उसी दर्द से गुजर चुकी रहती है जब उसका कोई भी दोस्त नहीं हुआ करता था। तो आगे यंगउन को एक कार्ड मिलता है जिसमें उनबी ने उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। तो यंगउन उसे देखकर खुश होती है लेकिन यंगउन ये डिसाइड करती है कि वो इस स्कूल से ट्रांसफर हो जाएगी और एक नई शुरुआत करेगी। और जाने के पहले वो गिफ्ट के रूप में अपने सारे क्लासमेट्स को उनकी ड्राइंग बनाकर दी रहती है। तो आगे उनबी इयान से मिलती है और कहती है उसे कहीं जाना है तो उसे यहाँ गुड बाय कहना है। और उसके साथ ही उनबी को इस बात का अफसोस होता है कि आखिर उसकी याददाश्त क्यों वापस आ गई। तो घर आकर उनबी छानबीन करती है और उसे पता चलता है कि जो गिफ्ट्स उसे मिलते थे वो उसकी बहन उनब्यूल ही उसे भेजती थी और वो उनब्यूल की डायरी पढ़कर काफी इमोशनल होती है। तो फ्रेंड्स उनबी और अनब्यूल दोनों जुड़वा बहनें थी और साथ में ही ऑर्फनेज में रहती थी। तो आगे सोंगमी ने उनब्यूल को अडॉप्ट कर लिया लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनब्यूल की एक जुड़वा बहन भी है। आगे उनबी अपने सिटी वापस चली जाती है अपनी बहन को ढूंढने के लिए। वो अपनी मॉम के लिए एक लेटर भी लिख कर गई रहती है जिसमें वो ये सच्चाई बता दी रहती है कि वो उनबी है। तो टोंगयोंग वापस आने के बाद उनबी हॉस्पिटल में पता लगाने की कोशिश करती है और फिर आगे उसे पता चलता है कि जब उसको रेस्क्यू किया गया था तो उसके साथ ही एक डेड बॉडी भी मिली थी। उसके बाद उनबी फ्यूनरल हाउस जाती है और वो देखती है कि मरने वाले सेक्शन में उसका नाम और फोटोग्राफ रखा हुआ है और ये देखकर उनबी इमोशनल होकर रोने लगती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसकी बहन उसकी जान बचाने में खुद मर गई। इधर उनब्यूल की मॉम भी वहाँ पर पहुँच गई रहती हैं और उन्हें ऑर्फनेज से ये भी पता चल जाता है कि उनब्यूल उनबी के लिए गिफ्ट भेजा करती थी और उनबी बुली से परेशान होकर सुसाइड कर ली थी। तो मॉम वहाँ पर पहुँचती हैं और वो उनबी को रोते हुए उनब्यूल बुलाती हैं क्योंकि वो ये नहीं मानना चाहती हैं कि उनकी उनब्यूल मर गई है। तो उनबी उन्हें बताती है कि उनब्यूल ने ही उसे बचाया था और ये सुनकर उसकी मॉम कहती है कि नहीं, उनब्यूल नहीं मर सकती है। तो आगे उसकी मॉम उनबी को वही ऑर्फनेज में छोड़ने जाती हैं। वो उनबी से कहती हैं कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो जैसे पैसे या कुछ भी तो वो उनसे बताएगी। और उसके बाद उनबी उनकी कार से उतर कर वापस ऑर्फनेज जाने लगती है।
तो फ्रेंड्स, क्या उनबी अपने पुराने जिंदगी में वापस लौट जाएगी और उसी तरह की पिटीफुल लाइफ को जिएगी, या फिर उसको जिंदगी में कुछ और मिलने वाला है? और फ्रेंड्स, क्या उनबुल सच में मर गई है और आखिर उनबुल के साथ क्या हो रहा था? ये सारी चीजें तो आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेंगी, तो उसको देखना मत भूलिएगा। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।